नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24 का स्पेशल शो सरोकार। इस शो में हम लगातार आम जनता से जुड़े मुद्दों को आवाज देते हैं। हम समस्या की जड़ तक जाते हैं और इनके समाधान के लिए जिम्मेदारों से जवाब भी लेते हैं। तो नवरात्रि स्पेशल सरोकार का शक्ति पर्व हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग देवी धामों में जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं खुद को कितना सेफ महसूस करती हैं और उन्हें सरकार से महिला सुरक्षा को लेकर क्या उम्मीदें हैं। साथ ही साथ माता रानी के दिव्य धामों के दर्शन भी हम आपको करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सरोकार। नवरात्रि के 9 दिनों में हम शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन इसके विपरीत साल भर देश में महिलाओं को लेकर जो घिनौने अपराध सामने आते हैं, वे सवाल खड़ा करते हैं कि क्या सच में हम नारियों का सम्मान करते हैं, उन्हें पूजते हैं। यही सवाल हमने छत्तीसगढ़ के दंतेश्वरी माता मंदिर जाकर वहां मौजूद महिलाओं से पूछा। क्या कहना है उनका, देखिए इस रिपोर्ट में। दंतेश्वरी मंदिर को शक्तिपीठ के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि माता सती के दांत गिरने से माता दंतेश्वरी की उत्पत्ति हुई। यही देवी समय के साथ बस्तर की आराध्य देवी बनी। बस्तर के स्थापना के पीछे भी मां की कृपा बताई जाती है। कहते हैं कि देवी ने राजा को यह आशीर्वाद दिया कि जहां तक उनका वस्त्र फैलेगा वहां तक की भूमि में उनका राज होगा। तब से एक क्षेत्र दंडकारण्य की जगह बस्तर के नाम से जाना जाने लगा। आज बस्तर के चप्पे चप्पे में मां की छाया दिखाई देती है। तो नवरात्रि के पावन पर्व पर IBC 24 की टीम दंतेश्वरी मंदिर पहुंची, जहां हमने कुछ महिलाओं से बात कर जाना कि वह खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं और उन्हें सरकार से क्या उम्मीदें हैं। माँ दुर्गा का पर्व जो मानते हैं, क्योंकि महिला शक्ति ज़्यादा इसको मानते हैं, माँ दुर्गा को इसलिए करते हैं। लेकिन क्या आप किसी प्रकार से किस तरह को सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि कई जैसे बस में भी सफ़र कर रहे हैं, जिसको लेकर आप कैसे सुरक्षित करते हैं? सबसे पहले तो आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं माँ दंतेश्वरी के प्रांगण से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा आपने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की बात को लेकर, तो इसको मैं 2 भागों में देखती हूँ। एक तो होता है कि महिलाओं की सुरक्षा स्वयं वो क्या करती हैं और दूसरा होता है कि समाज क्या करता है। जब हम महिलाओं को लेकर चाहे रात में निकलने की बात हो या छोटी हम 4 वर्ष की बच्ची से लेकर जो सुन रहे हैं अभी विशेषकर देश में और प्रदेश में, तो उससे मन व्यथित होता है और उनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतज़ाम है नहीं। जब हम भेजते हैं तो इतना सिक्योर या वो होके नहीं भेजते कि हमारा बच्चा बिल्कुल जैसा हम भेज रहे हैं वैसा घर आएगा, या हमारी बच्चियों को किसी प्रकार की कोई सामाजिक कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अभी चाहे हम बात कर लें बस की, ट्रेन की, चाहे हम बात कर लें समाज में हम बहुत विश्वास के साथ बच्चों को उनके रिश्तेदारों के साथ भेजते हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं बच्चियाँ, महिलाएं असुरक्षित हैं। मैडम, आप जो बाजार में जाते हैं दिन के समय, रात के समय, जिसको लेकर काफ़ी असुरक्षित मानते हैं, कई ऐसी घटना है जिसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो देखिए, जो नशाखोरी चल रही हमारे प्रदेश में, लोग बोलते हैं नशा बंद कराओ, लेकिन हो नहीं रहा। खुलेआम बाजार पे दारू बिकता है, लोग दारू पीते हैं, दारू पीने के बाद फिर लड़कियों को छेड़ते हैं और वहाँ प्रशासन के पुलिस वगैरह भी सब देखते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। खुलेआम दारू बिक रहा है, छूट है लेकिन इतनी भी छूट नहीं दीजिए कि देखिए बाजार में खुलेआम अब दारू पीने के बाद लड़कियों को, औरतों को यानी कि असुरक्षित महसूस होता है भाई बाजार जाने में। तो इसके लिए कुछ कीजिए आप लोग दंतेवाड़ा में प्रशासन, पुलिस प्रशासन के ऊपर, कि वो थोड़ा देखे, थोड़ा फील्ड भी करे, नाइट फील्ड भी करे। क्योंकि बहुत से अभी देखिए बच्चे लोग भी नाइट में पढ़ने जाते हैं, स्कूल से आते हैं तो कुछ ट्यूशन जाते हैं, कुछ कंप्यूटर जाते हैं, तो उनको भी आने में असुरक्षित महसूस होता है। क्योंकि ये पुलिया के पास भी लोग बहुत नए लड़के लोग नशाखोरी करते हैं, आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ते हैं। तो मैडम, महिलाएं रात की खरीदी करने जाते हैं बाजार, कई मकान जो है ना लगभग बाजार से 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर रहता है। इसके लिए रात में आप लोग कैसे सुरक्षित महसूस करते हैं और क्या होना चाहिए? सुरक्षित बोलने से अब पुलिस प्रशासन ही दे सकती है। हम लोग महिला लोग को ये सोच के जाते हैं कि हमारे पीछे तो पुलिस है,
प्रशासन है, हमको कुछ डर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ घटनाएं होते रहती है। इसीलिए हर कोई माँ भी ये समझ के बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं। बच्चे भी आजकल सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे को घर से उठा के ले जा रहे हैं। जो बसों को डील करते हैं उनसे भी चाहेंगे हम लोग कि उसमें उन लोग एक अपनी महिला कर्मचारी रखें जो कम से कम बच्चे उनके साथ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उन्हें मालूम नहीं होता है कि सामने वाला किस तर्क वितर्क में हमसे बात कर रहा है। जो रात के समय खरीदी में जाते हैं और वापस लौटते हैं, उनको किसी न किसी प्रकार का भय बना रहता है। और इसी प्रकार का कई तरह की महिलाओं की मांग थी कि किसी न किसी प्रकार से इसके पहले भी व्यवस्था को लेकर घोषणा हुई थी, लेकिन अभी तक उसका पालन नहीं हो रहा, जिसके चलते कहीं ना कहीं महिलाओं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। संतोष तिवारी, IBC 24, दंतेवाड़ा। तो चलिए अब चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां जबलपुर के बड़ी खेरमाई के धाम में हमारे संवाददाता ने मंदिर में मौजूद महिलाओं से महिला सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे। तो महिलाएं खुद को कितना सेफ समझती हैं, वो क्या चाहती हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त मौजूद हूँ जबलपुर के सबसे प्राचीन मंदिर खेरमाई में। ये बड़ी खेरमाई का मंदिर कहलाता है। ये जबलपुर की कुलदेवी भी कहलाती हैं। इस मंदिर को कलचुरी काल में बनाया गया था। कहा जाता है कि जो सामने ये देवी की प्रतिमा है, इसके नीचे ही जो कलचुरी राजा थे, उन्होंने इनका जो मूल स्वरूप है उसकी स्थापना की थी। गर्भगृह इसकी मूर्ति के नीचे है, यहाँ आज भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस कलचुरी काल में जब यहाँ भयंकर सूखा पड़ा था, तब कलचुरी राजाओं ने माँ खेरमाई की स्थापना की थी और उसके बाद ये पूरा क्षेत्र जो है हरा भरा हो गया था। और यही वजह है कि जब नवरात्रि का दिन आता है तो नवरात्रि के इस पर्व में बड़ी संख्या में न केवल जबलपुर मध्य प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। बड़ी तादाद में महिलाएं आती हैं और सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर माँ खेरमाई को जल चढ़ाने के लिए सुबह 3 बजे से ही महिलाओं की लाइन लग जाती है। माता जी, जिस तरीके से आप लोग जब घरों से बाहर निकलते हैं सुबह 3 बजे यहाँ जल चढ़ाने आते हैं, तो कितना आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं? जिस तरीके से महिलाओं के साथ जो घटनाएँ हो रही हैं वो बढ़ रही हैं, उसको लेकर। नहीं, यहाँ तो सुरक्षा है, यहाँ हाँ इंतजाम है, यहाँ कोई वो नहीं है, डर भय नहीं है यहाँ। लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं देश में, छोटी बच्चियां हैं, महिलाओं के साथ हो रही हैं, उसको लेकर जब आप लोग घरों से अकेले बाहर निकलते हैं तो कितना डर रहता है? क्या मन भय में रहता है? डर तो रहता है, पर हमारी जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है जैसे पुलिस वगैरह, अगर वो अलर्ट रहें तो फिर हम भी थोड़ा अच्छे से निकल पाएंगे, बिना डर के निकल पाएंगे। ये बताइए कि नवरात्र का पर्व चल रहा है, महिलाओं जो हैं वो देवी शक्ति का रूप कहलाती है, लेकिन जिस तरीके से समाज में जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर कितना आप लोगों में भय रहता है? क्योंकि आप अकेले बाज़ार भी जाती हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो भी बच्चियां जो हैं वो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल भी है। इस डर के माहौल को कैसे दूर किया जा सकता है? महिलाएं किस तरह से सुरक्षित हो सकती हैं? खुद में सशक्त होना पड़ेगा उसके लिए महिलाओं को। जी, कि जो ये गंदा काम करते हैं ना, उनको तुरंत इमीडिएटली फांसी की सज़ा या तो चौगड्डे पे मार दें। महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं अकेला जाने में। अभी नवरात्र का पर्व चल रहा है, सुबह यहाँ 3 बजे से लाइन लगती है, तो क्या लगता है कि जो महिलाओं में एक डर आया है, वो खुद उस डर के छाए में खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं अकेला बाहर जाने में? आजकल तो महिलाएं खुद अपने आप में सुरक्षित रहती हैं। वो खुद अपने नारी समाज है जो, तो वो खुद है इतना वो है कि हम जो करना है तो हमें करना है, वो डरती नहीं है। और सब आगे बढ़ रही, छेड़छाड़ है वो सरकार के लिए करना चाहिए कि बच्चियों के लिए रोकथाम करना चाहिए, महिलाओं को मतलब सज़ा देना चाहिए उन लोगों के लिए जो गलत काम कर रहे हैं, उनको सज़ा देना चाहिए सरकार को। लेकिन लड़की है, नारी समाज है, वो तो अपने आप में यदि वो करेंगी ना कुछ तो वो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगी। आजकल की बच्चियों को पढ़ा लिखा रहे तो किस लिए पढ़ा, आगे ही बढ़ाने के लिए पढ़ा। माता जी, ये बताइए कि जिस तरीके से ये घटनाएं हुई हैं, बढ़ रही हैं समाज में, बच्चियों के छोटी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ी का मामला हो, रेप के मामले हो, तो क्या लगता है कि इसके पीछे सरकार की कमी है या समाज में जागरूकता की ज़रूरत है? समाज में जागरूकता की जी समाज में और देश में भी, और तो सब जगह ध्यान दे रहा है, मगर इस जगह ध्यान नहीं दे रहा है जो लड़कियों के साथ घटनाएं घट रही हैं।
नहीं करनी चाहिए। ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि गर्ल्स है, समाज में लोग लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा हुआ है। तो अब जब आप लोग अकेले जाते हो, कोचिंग भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, जॉब के लिए भी जाना है, तो कितना एक डर का माहौल रहता है? डर का माहौल इसलिए रहता है क्योंकि माँ बाप भी डरते हैं कि अपनी लड़कियों को बाहर ना भेजें। अभी कोलकाता में एक लड़की के साथ हुआ है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि जहाँ पे भी जाएं तो किसी के साथ ही जाएं, अकेले ना जाएं कहीं। थोड़ा सोच सभी को बदलना चाहिए। ये हम पूरी तरह से लड़कों पे जिम्मेदारी नहीं बोलेंगे कि उन्हीं की गलतियाँ हैं, थोड़ा लड़कियों की भी है, थोड़ा उनकी भी है। उनको भी थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताना चाहिए कि भाई कैसे रहना खाना है। घर में बहन बेटी रहेंगे तो थोड़ा अच्छे से रहेंगे, वो तो सभी की है, मतलब सभी की जिम्मेदारियाँ हैं। हाँ, तो ये घटनाओं को पर फिर भी थोड़ा सा समझना चाहिए। हाँ, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी हैं, उनमें भय पैदा हो, इस तरह की घटनाएं रुक सकें। और इन घटनाओं पर पूर्ण रूप से अगर अंकुश लगाना है तो न केवल प्रशासन बल्कि समाज में भी जागरूकता लानी बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।